हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बिट जेम्स में। आज हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की और इसकी कुछ सीमाओं की, जो कि अगर आप क्लास 10th में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1930 में। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए इन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके लिए इन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 को। 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो ये भी शुरुआत, तीनों की डेट एक है, 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा, दांडी पद यात्रा कब शुरू हुई? तो ये भी 12 मार्च 1930। दांडी पद यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो साबरमती आश्रम से। 4 पॉइंट है। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी पद यात्रा, तीनों की डेट कितनी है? 12 मार्च 1930। और जो दांडी पद यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? तो साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं इनकी सीमाओं की तरफ। सीमाएं हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के मुख्य बिंदु निम्न है, यानी सीमाएं हैं वो निम्न है। पहली, गांधी जी का मानना था, गांधी जी मानते थे कि छुआछूत को खत्म किए बिना स्वराज की 100 साल तक स्थापना नहीं की जा सकती। पुराने जमाने में छुआछूत बहुत चलती थी, आज के जमाने में भी चलती है, लेकिन आज के जमाने में थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। तो गांधी जी मानते थे कि जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी हम जीत हासिल नहीं कर सकते, स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच बनाने के लिए सत्याग्रह किया। तो ये सत्याग्रह क्यों किया गया? तो ये सत्याग्रह दलितों को मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कों और स्कूलों तक पहुंच बनाने के लिए किया गया था। अगला है, गांधी जी ने सफाई के काम को सम्मानित करने के लिए स्वयं शौचालयों को साफ किया। गांधी जी ने अछूतों के बारे में अपनी मानसिकता बदलने के लिए ऊपरी वर्ग से आग्रह किया। गांधी जी ने सफाई के काम को आगे बढ़ाने के लिए कि लोग सफाई की तरफ मुंह मोड़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया? शौचालयों को खुद साफ किया। और गांधी जी ने अछूत को खत्म करने के लिए, अछूतों के बारे में अपनी मानसिकता को बदलने के लिए जो ऊपरी वर्ग थे, ऊंचे लोग थे, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि अछूत को खत्म कर दो। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम राजनीतिक संगठनों की गैर भागीदारी के कारण हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ गया। मुस्लिम राजनीतिक संगठन था जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आपस में बट गए, अलग अलग, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर कुछ प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट, विशेष सीटों की मुस्लिम मांग के परिणाम स्वरूप कांग्रेस और मुसलमानों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। अगला पॉइंट है, भारत में अल्पसंख्यक बन जाने के भय के कारण मुसलमानों की एक बड़ी संख्या इस लड़ाई से अलग हो गई। तो ये टोटल 6 पॉइंट थे, सीमाएं थी जिन्हें आपको याद रखना है। और बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।